आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हम बात करेंगे दोस्तों इस खबर की। एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, तो मैंने सोचा कि इस पे लेक्चर बनाऊं। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का, इन तीनों का जो ये तिकड़ी है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको पता ही है कि 370 हटे हुए 3 साल हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अरब कंट्रीज़ भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर में भी आपने देखा जो समिट हुई और उसमें सबके सब आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जो अर्दोगान, उन्होंने फिर कश्मीर इशू उठाया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता है ना कि 2020 में 2020 में जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ी, 44 दिन की जंग थी। उसके बाद जब सीज फायर हुआ और अजरबैजान ने आर्मेनिया के काफ़ी रीजन्स को, मतलब यहाँ पे नगोर्नो कराबाख रीजन्स, मतलब ये वाला जो है ना, ठीक है, तो इसके काफ़ी एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया। तब हुआ क्या कि तुरंत बाद 3 ब्रदर्स नाम की एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसमें पता कौन कौन था? पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की। तो ये डेंजरस है भारत के लिए। अजरबैजान और टर्की दोनों ही सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू को पाकिस्तान के साथ। ये तीनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और भारत के लिए दिक्कत है। हालांकि भारत के लिए, अच्छा होता क्या है कि भारत के लिए क्या फायदेमंद रहेगा? फायदेमंद भारत के लिए यह रहेगा क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो भारत किसका साथ दे? भारत, क्योंकि देखिए अजरबैजान के साथ भी रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है अजरबैजान भाई ONGC का इन्वेस्टमेंट यहां पे है अजरबैजान के साथ, तो भारत साथ किसका दे? हम उस पे आएंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार हिस्ट्री का ऑप्शनल बैच है वो लॉन्च हो गया है। नया बैच 11 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। आज रात 12 बजे तक सेल का आखिरी दिन है। 25% ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड हिस्ट्री यूज करना है, तो देर बिल्कुल भी मत करें। यह मैंने एक लेक्चर किया था अभी 2 हफ्ते पहले, आर्मेनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मैंने 16 मिनट पे एक एक चीज, आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरा इतिहास मैंने समझा दिया है, तो इसको आप देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि भारत किसका साथ दे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस रीजन को लेके ही प्रॉब्लम है। अब इस रीजन को लेके प्रॉब्लम क्या है? ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, 1994 से हालांकि 1994, क्योंकि भाई अजरबैजान आर्मेनिया दोनों ही सोवियत के पार्ट थे, अलग हो गए, और उसके बाद इस रीजन पे डिस्प्यूट हो गया। अब होता यहां पे ये, वैसे तो बोला गया कि अजरबैजान ने कहा कि हमको दे दो, हमारा पार्ट रहा है, लेकिन यहां पे ज्यादातर आर्मेनियंस रहते हैं, तो यहां के लोग जो है वो अजरबैजान के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन ये जो नगोर्नो कराबाख रीजन है, अब इसी को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहता है, चाहे जो भी हो जाए। अजरबैजान को ये चाहिए और आर्मेनिया इसको बचाता रहता है, और आर्मेनिया को भी ये चाहिए। अब दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इसी रीजन को लेके। कभी अजरबैजान कहता है आर्मेनिया ने हमला किया, कभी आर्मेनिया कहता है अजरबैजान ने हमला किया। अभी जो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हो, तो उसमें काफी लोग मारे गए थे, ठीक है, 50 से ऊपर जो है वो सोल्जर्स मारे गए थे, इतने लोगों की जान गई थी। 2020 का तो कॉन्फ्लिक्ट सबको पता ही है, जब अजरबैजान ने आर्मेनिया की बैंड बजा दी थी और ये वाले जो एरिया है वो ले लिए थे। पूरी दुनिया अजरबैजान को सपोर्ट करती है। आपको पता है रशिया जो है एक वही आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, और रशिया की ही वजह से आर्मेनिया बच जाता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि भारत किसका साथ दे। देखिए, भारत को वैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना, क्योंकि मैंने क्या बताया, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अजरबैजान और इधर टर्की का सपोर्ट करता है, और अजरबैजान और टर्की बदले में पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। आपको पता है यहां तक जो नाम की मीटिंग हुई, नाम की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाने वाले थे ये लोग। आपको मतलब ये जान के आपको हैरानी होगी कि अजरबैजान जो है ये मुद्दा उठाने वाला था कि ये जो कश्मीर इशू है बहुत ही डेंजरस है। 5 अगस्त को अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, अजरबैजान ने इसको अटेंड किया, मीटिंग को अटेंड किया। तो ये जो तिकड़ी है ये भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है। भारत को साथ देना चाहिए आर्मेनिया का। पता है क्यों? क्योंकि भारत ने ऑलरेडी डील साइन की आर्मेनिया से। आर्मेनिया भारत से म्यूनिशंस, हथियार लगभग 2000 करोड़ के खरीद रहा है, 2000 करोड़ के। तो भारत को आर्मेनिया का साथ देना चाहिए। यस, भले ही पूरी दुनिया साथ दे ना दे। हालांकि मैंने बताया कि अजरबैजान से रिश्ते हमारे अच्छे हैं। अजरबैजान इस समय उसकी 5 उंगलियां घी में है। उसका रीजन पता है क्या है? जब गैस क्राइसिस हुई, ठीक है,
और रशिया, आपको पता है कि अभी यूरोप में गैस क्राइसिस खड़ी हुई है, तो अब एक अजरबैजान एक अल्टरनेटिव है, ये एक अल्टरनेटिव है, और यहां से देश गैस खरीद रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए अजरबैजान इस लेवरेज को यूज कर रहा है कि देखो बेटा, हम तुमको गैस दे रहे हैं, अब बदले में आर्मेनिया को तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम चुप करा के बैठाओ। तो इस समय टर्की भी फोरफ्रंट पे, अजरबैजान भी थोड़ा सा यहां पे चौड़ा होके घूम रहा है कि एनर्जी क्राइसिस में पूरी दुनिया हमसे जो है वो मदद ले रही है, और हम आर्मेनिया पे अगर हमला भी कर दे तो भी पूरी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, देखिए वैसे तो ऐसा कोई दिक्कत, क्योंकि अजरबैजान से भी हमारे अच्छे ही रिश्ते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए ये ऐसे ही चलता रहा तो जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है ना, अब अजरबैजान और टर्की ये और पाकिस्तान, ये इनकी मिलिट्री आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती है, और जो पीओके में प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं, उसको और एस्केलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक दोस्तों अजरबैजान अभी जितनी भी मीटिंग्स में आया है, पाकिस्तान का जो रोल रहा है तालिबान को लाने में, अफगानिस्तान में अमेरिका को भगाने में, वो उसका भी मुद्दा उठाता रहता है। तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम है मिलिट्री लेवल पे कि हाँ पीओके पे ये अगर तीनों आएंगे, क्योंकि टर्की तो देखिए जब भी एर्दोगन जाएंगे तो कश्मीर मुद्दा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर, पता इनको क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना ही है तो आ जाओ भाई कश्मीर में ही तुम आ जाओ। ठीक है, तो हमेशा ये मुद्दा उठाते हैं। तो ये बताता है कि इन तीनों की जो तिकड़ी है ये भारत के लिए चिंताजनक है। हालांकि भारत को इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया खुद भी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है भैया, बहुत ही पावरफुल। इंडिया अकेले ही अगर चाहे तो सभी की बैंड बजा सकता है, लेकिन फिर भी है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें हमको देख के चलनी पड़ती है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, एक एडिटोरियल था बेसिकली, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।